Hello students, how do you do? Fine. Okay. So today I'm going to now start or continue of chapter AP, that is lecture number 2. So what do you say, lecture number 2, part 2 or video number 2 of AP. So in lecture number 1 we have discussed about how to identify whether the given series is AP or not, number of terms, how to find number of terms, how to find the last term, etc., etc., using the formula n is equal to a plus n minus 1 into d, right ना. सो फार्मूला को बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है और उस फार्मूला में जो जो भी टर्म्स है, वेरिएबल्स है, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझना है ताकि कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना हो. जैसे कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर एन और एन में क्या डिफरेंस है, तो एन, डोंट कंफ्यूज, एन इज द लास्ट टर्म ऑफ एनी एपी. एन जो है वो लास्ट टर्म है कोई भी एपी का, जबकि एन है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. जैसे लाइन में कोई यहां से लेकर के, ये लाइन में कोई यहां से यहां बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि कितने लोग बैठे हुए हैं. सो कितने लोग बैठे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एन, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. अब बोले कि लास्ट में कौन बैठा हुआ है, लास्ट में कौन बैठा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एन. सो डोंट कंफ्यूज अबाउट इट. और एन हमेशा क्या कर रहा है, पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है. तो पोजीशन को हमेशा इंडिकेट करने के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं ऑर्डिनल में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन. दिस इज कॉल्ड एनथ, सॉरी, एनथ. सो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर है, ये ऑर्डर है. दैट मीन्स किसका ऑर्डर क्या है, तो लास्ट है. अगर हम बात करें कि 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, 7 टर्म्स है. सो डोंट कंफ्यूज अबाउट इट. सो आई एम जस्ट टुडे कमिंग विथ अ न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एनी एपी. हम आज देखेंगे कि कोई भी एपी का सम कितना होता है. दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी. किसी भी एपी का n टर्म्स का सम हम लोग निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे. सम के लिए हम लोग यूज करते हैं SN. SN is the sum of n terms. SN is the sum of n terms. So SN is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So this is the formula. Sn is the sum of n terms of an AP. N is the total number of terms, A is the first term and D is the common difference what we have discussed in the previous class. एक और फॉर्मूला है Sn का. Sn is equal to n by 2 into a plus an. हाँ, तो Sn sum of n terms, n is the total number of terms, a is the first term, an is the last term of the AP. फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, तो भी हम लोग Sn निकाल सकते हैं. और एक इस लास्ट टर्म को हम लोग ऐसे भी लिखे थे, याद करो, Sn इज इक्वल टू n by 2 इंटू a प्लस एल फॉर लास्ट टर्म. तो हम लोग इन तीन फॉर्मूला का यूज करके
एपी, किसी भी एपी को हम लोग उसका सम निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड? सो लेट अस स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन, जस्ट नोट इट, नोट इट। ओके, तो एक क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। फाइंड the sum of first 22 terms, first 22 terms of an AP, of an AP, of an AP 8, 3, -2 एंड सो ऑन। एक एपी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑब्वियसली। अब इसका क्या करना है, सम निकालना है। तो सम निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है बिफोर दैट कि हम लोग सबसे पहले गिवन लिखते हैं। कितना टर्म्स का निकालना है पता है? यस, 22 टर्म्स का निकालना है। दैट मीन्स n इज इक्वल टू 22। फर्स्ट टर्म इसका क्या है? तो फर्स्ट टर्म है 8। कॉमन डिफरेंस क्या है? तो कॉमन डिफरेंस है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, दैट इज इक्वल टू -5। क्लियर? अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? n है, a है, d है, तो हम लोग Sn का फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। सो सिंस Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। So n, that means 22/2, that is 2a, that means 8, plus n is 22 minus 1 into d is -5। अब ये हो जाएगा, कटेगा तो 11 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं s22। So this gives 11 into 8 to just 16। This is 11 होगा, सॉरी 21 होगा। So plus into minus, -21 into 5। So this gives 11 into 16 minus हो जाएगा this much। So this gives 11 into, ये जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे 9 1 8, 89 होगा क्या? यस 89 होगा, बट माइनस होगा। अब इसको इंटू करेंगे 11 से, तो 8 8 9 17 7 और 9 सॉरी इतना होगा क्या? इतना होगा 11 8 जा 88, 8 कैरी, 11 9 जा 99 और 8 108। So this is the sum of first 22 terms। This is the sum of first 22 terms। क्लियर है? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज, if the sum of the first 14 terms, if the sum of the first 14 terms of an AP is
of an AP is 1050 and its first term is ten. First term is 10. Find the 20th term. Find the 20th term. 20th term निकालना है. That means क्या निकालना है? 20th term. That means A20 निकालना है. A20. Okay. The sum of the first 14 terms यानी कि क्या दे रहा है? S14 is equal to 1050. S14 is equal to 1050. S14 कहने का मतलब हुआ कि n का वैल्यू दे रहा है कितना? 14. क्लियर है? और फर्स्ट टर्म भी दे रहा है. फर्स्ट टर्म कितना दे रहा है? 10. तो आते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. तो सिंस Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So Sn is given 1050 is equal to n is 14 by 2 into 2 into 10 plus n is 14 minus 1 into d. Clear? So this gives 1050 is equal to 7. 14 को काट दिए 2 से तो आ गया 7. So this gives 20 plus 13d. 14 minus 1 13d. Okay. So 1050 is equal to -7. सॉरी 10 ये इंटू में है ना, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा. सो दिस गिव्स 20 प्लस 13d. सो दिस इज 7 1 जा 7 35 7 5 जा 35 इज इक्वल टू, ये प्लस है इधर आकर के माइनस हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 13d. अब 150 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? सो 130 आएगा. क्या 130 आएगा? 130 इज इक्वल टू 13d. सो दिस गिव्स 130 बाई 13 इज इक्वल टू d. काट देंगे 10 टाइम्स में. दैट मीन्स d का वैल्यू निकल गया 10. d का जब वैल्यू निकल गया 10 तो A20 भी निकल जाएगा. कैसे? पता है A20. नाउ A20 कैसे निकालते हैं? बोलो बोलो. नाउ A20 इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, A प्लस 19d. गुड. A प्लस 19d. A इज 10 प्लस 19d इंटू 10. सो दिस गिव्स 200. दिस गिव्स 200. सो मेरा दोनों आंसर आ गया. नोट करें. नोट करें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन को आराम से लिखे, कॉपी में समझे, गिवन लिखे क्या क्या दे रहा है, एंड देन एप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज करें, क्वेश्चन सॉल्व होगा. नेक्स्ट है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी. क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी. How many terms of the AP 24, 21, 18 and so on must be taken so that
so that their sum is 78. Their sum is 78. क्वेश्चन बोला कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 28, यानी कि ऐसे इस एपी में कितना टर्म ऐसा होना चाहिए जिसका सम 78 है। इस एपी में ऐसा कितना टर्म्स होना चाहिए जिसका सम क्या है 78 है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। तो क्या गिवन है भाई? तो गिवन है दिस इज सम ना Sn इज इक्वल टू 78। ए दिया हुआ है, कितना ए दिया हुआ है 24। डी दिया हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो डी क्या होगा माइनस होगा। सो 21 माइनस 24, 21 माइनस 24 माइनस 3। अब निकालना क्या है? बोला हाउ मेनी टर्म्स, दैट मीन्स एन निकालना है। क्लियर है? क्लियर है? तो फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे, सिंस Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो Sn इज गिवन 78 is equal to n is not given, so this is 2 into 24 plus n is not given into minus 3. okay, so this gives, यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 इंटू 2, 8 2 जा 16, 7 2 जा 14 और 1 15 is equal to n into this is 48, दिस इज माइनस 3 से n में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। सो दिस गिव्स 156 इज इक्वल टू, ये दोनों क्या होगा ऐड होगा, सो n इंटू 51 माइनस 3n। सो दिस गिव्स 156 इज इक्वल टू n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51n माइनस 3n स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। अब ये दोनों टर्म को इस साइड ले आएंगे, तो इस साइड ले आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा 0, और ये प्लस में ऑलरेडी प्लस में इधर रहेगा। सो दिस इज माइनस है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा। सो 3n स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 51n प्लस 156 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई तीनों टर्म जो है कोई पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है। यस, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी है, ये भी है। क्यों ये 3 से डिविजिबल है? क्योंकि इसका सम 3 से डिविजिबल है। अब ये तीनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? सो दिस गिव्स n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। चलो इक्वेशन 1। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, n का 2 वैल्यू आएगा, पॉजिटिव वैल्यू को लेना है, नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेना है। हम लोग चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। सो n स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 52 और ऐड करने पे 17 या सब्ट्रैक्ट करने पे 17। तो कौन दो नंबर होगा? 13n माइनस 4n। 13 4 17, 13 4 जा 52 प्लस 52 इक्वल टू 0। सो दिस गिव्स, यहाँ पे n कॉमन है तो हो गया n माइनस 13, यहाँ पे माइनस 4 कॉमन है, n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो दिस गिव्स, so this gives n माइनस 13 और n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो फॉर n माइनस 13 इक्वल टू 0 एंड n माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं कि n इज इक्वल टू क्या आ रहा है? n इज इक्वल टू 13 आ रहा है और n इज इक्वल टू 4 आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे दोनों प्लस वैल्यू आ गया है, तो कौन सा वैल्यू होगा? n का कौन सा वैल्यू होगा? दोनों प्लस आ गया है।
दोनों प्लस वैल्यू आ गया है एन का, यहाँ पे एन का वैल्यू प्लस आ गया है, यहाँ पर भी प्लस आ गया है। तो देखना है कि हम लोग को सम कितना होना चाहिए था, 78 होना चाहिए था। तो सम 78 होने के लिए हम लोग को एन का 13 रखना होगा। 1 2 3 4 कितना टर्म्स होना चाहिए, 13 होना चाहिए, नहीं, एन 78 होने के लिए हम लोग को 4 टर्म्स होना चाहिए। सिंस फॉर गेटिंग सम of 78 we must take n equal to 4 in the given AP। हम लोग को कितना लेना चाहिए, 4 टर्म्स लेना चाहिए 78 सम लाने के लिए, इसलिए हम लोग लेंगे 4। क्लियर है, नोट करें। नोट करें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट the first 1000 positive integer, the first 1000 positive integers। किसका सम निकालना है, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन है कि फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को सम करेंगे कि 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना, तो उसको सबसे पहले एपी में कन्वर्ट करेंगे। सो एपी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड डॉट 1000 लिख सकते हैं ऐसे। कहां तक, अप टू 1000 तक। इस सब का सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए क्या हम बीच में प्लस दे सकते हैं, क्या प्लस दे सकते हैं, ऐसे प्लस दे सकते हैं। अब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। हियर ए इक्वल टू कितना है, 1 है, डी इक्वल टू कितना है, 1 है, ए एन इक्वल टू कितना है, 1000 है। दिस इज द लास्ट टर्म। क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2। लेकिन हाँ, एन भी कितना है, एन भी 1000 है। क्यों 1000 है, क्योंकि कहां तक गया है, 1000 तक गया है, तो एन भी 1000 होगा। सो दिस इज 2a प्लस n minus 1 into d. So this is n, that means 1000 by 5 into 2 into 1 plus 1000 minus 1 into 1. So this gives, इसको 5 2 जा 10, 200 होगा into 2 plus कितना हो जाएगा 999। So this gives 200 into कितना होगा 9 2 11 1 9 1 10 9 1 10।
अब इससे इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, सो 200,200 इतना आ जाएगा, यानी कि इस 1000 का वैल्यू हम लोग को कितना आ गया 200, सॉरी वेरी सॉरी, ठीक है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 2 है ना, 2 है तो 2 5 जा होगा ना, 2 5 जा होगा, ओके सॉरी 2 5 जा होगा, तो सो दिस गिव्स 500,500. Okay, now next question is that question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं कि कितना है, n पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो n पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कहाँ तक देंगे, n तक देंगे, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू n, a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 1. ओके, अब अगेन Sn इज इक्वल टू, फॉर्मूला एक बार लिख दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू a दैट मीन्स 1 प्लस n-1 इंटू d दैट मीन्स 1. सो दिस गिव्स n/2 इंटू 2 प्लस n-1. थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, n/2 इंटू 2 प्लस n-1 ब्रैकेट ओपन किए, सो दिस गिव्स n/2 इंटू 2 - 1, सो दिस इज n+1 हो सकता है क्या, सो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. ओके, सो नोट करें, ओके, नोट करें और समझते रहें और कॉपी में छापते रहें, और नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखते रहें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. Find the sum of first 22 terms of the list of numbers of the list of numbers whose nth term is 'nth टर्म दिया जा रहा है, दैट इज n इज इक्वल टू 3 + 2n, 3 + 2n. ठीक है, ओके. अब इसका निकालना है, सम निकालना है, कितना टर्म्स का निकालना है, 22 टर्म्स का निकालना. सबसे पहले इसको हम लोग एपी में कन्वर्ट करेंगे. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ n is equal to 1 2 3 4 डॉट 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 22 तक. क्लियर है, 22 तक n का वैल्यू पुट करेंगे. देन AP बिकम्स, AP कैसा बनता है, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो A1 हो जाए कितना, 3 + 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 3 + 2 = 5. A2 कितना हो जाएगा, सो 3 + 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 3 + 4 = 7. A3 कितना हो जाएगा, 3 + 2 × 3 = 3 + 6
9। सो इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ए एन दैट मीन्स A22 कितना हो जाएगा, सो 3 प्लस 2 इंटू 22 इज इक्वल टू 3 प्लस 44 इज इक्वल टू 47। अब हमारे पास एक एपी आ गया। एपी कैसा आ गया, सो 5 7 9 कैसा आ गया 47। इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। सो प्लस प्लस प्लस। अब यहां पे हियर a इक्वल टू 5, d इक्वल टू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म 2, n इज इक्वल टू कितना टर्म्स का निकालना है, तो 22 टर्म्स का निकालना है, n इक्वल टू 22। अब हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। नोट करें इसको, फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, नोट करें। ओके, सो फॉर्मूला ऑफ Sn, Sn since Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So n is equal to 22 by 2 into a is 5 plus n is 22 minus 1 into d is 2. So this gives कटेगा 22 by 2 11 into 5 2 is 10 plus 11 हो 21 होगा क्या, 21 into 2 42. So this gives 11 into 52. This gives कितना होगा, 11 से इंटू किए, सो 5, ओके 27 होगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज S22, दिस इज S22। नोट करें, नोट करें, नोट करें। एक और मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं। ओके, एक डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, उसको देखें, देखें उसको। क्वेश्चन है 5 box, again box, and then 9.5, 9.5, ये क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा देखना है। तो सबसे पहले लिखते a इज इक्वल टू 5, d पता नहीं, d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा n पता है, यस, इसको तो काउंट कर ही सकते हैं, 1 2 3 4, तो n इज इक्वल टू 4। an भी पता है, लास्ट टर्म 9 2 जा 18 हुआ, 19 by 2, क्लियर है। अब आते हैं, निकालते हैं d किस फॉर्मूला से, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो an का वैल्यू दिया हुआ है 19 by 2 इज इक्वल टू a का वैल्यू दिया है 5 प्लस n का दिया है 4 माइनस 1 इंटू d। सो दिस गिव्स 19 by 2 is equal to 5, this is plus 3d, होगा, यस होगा। सो 19 by 2 minus 5 is equal to 3d, so this gives 2 LCM, so 19 minus 10 is equal to 3d, so this gives 19 minus 10, 9 by 2 is equal to 3d, so d is equal to कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड में आएगा ना, सो 9 by 2 into 3, that means 3 3 is a 9, that is equal to 3 by 2।
सो डी का वैल्यू मिल गया 3/2। अब जब डी का वैल्यू मिल गया 3/2 तो हम लोग निकाल लेंगे ये कौन सा टर्म है a2। तो a2 इक्वल टू क्या होता है, a2 इक्वल टू बोलो a प्लस 1d। ए कितना है 5 प्लस 1d, दैट मीन्स व्हाट 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3/2, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 3/2, दैट इज इक्वल टू 2 LCM, so this is 10 plus 3, so this is equal to 13/2। a2 निकल गया 13/2। उसी तरह से a3 निकलेगा क्या, तो a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बोल दो a प्लस 2d, इससे कम डी मल्टीप्लाई करते हैं ना, सो दिस इज 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल होगा, सो 5 प्लस 3 8 निकल गया 8। सो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे, तो उसको सॉल्व करना है, कैसे करना है, कैसे करना है नोट करें। इसी में एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, नोट करें। ओके, इसी में एक और क्वेश्चन मैं बताऊंगा, इसी में एक और क्वेश्चन होगा कि पहले एक बॉक्स है, नो प्रॉब्लम, उसके बाद 13 है, नो प्रॉब्लम, उसके बाद फिर एक बॉक्स है, नो प्रॉब्लम, उसके बाद फिर 3 है, ठीक है ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो हियर, अगर इसको छोड़ दें, फर्स्ट गैप को छोड़ दें तो कितना टर्म हो जाएगा, अगर फर्स्ट गैप को छोड़ दे तो हम लोग इसको नहीं लेके चले तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, ठीक है, d पता नहीं, d पता नहीं, और an का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, ओके। तो आते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, सो n का वैल्यू पता है 3 इज इक्वल टू 3 प्लस n का वैल्यू पता है 3 माइनस 1 इंटू डी, सो दिस गिव्स 3 minus 3 is equal to 2d, so this gives not 3, a is 13, a is 13, a is okay 13, so this gives minus 10, okay, minus 10, so this gives 2d, so this gives d equal to minus 5, d equal to minus 5। तो a2 निकालने के लिए, अगर ये a1 है, a2 है, a3 है, तो a2 निकालने के लिए क्या करते हैं, a2 इक्वल टू a प्लस 1d करते हैं ना, a प्लस 1d, a कितना है 13 प्लस 1 इंटू डी का वैल्यू है -5, दैट मीन्स 13 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 8, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो AP है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 13 8 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ऑब्वियसली ये टर्म जो होगा ये इससे बड़ा होगा, तो बड़ा होने के लिए क्या करना होगा, जो कॉमन डिफरेंस है उसका उल्टा साइन इसमें ऐड कर देना है, समझ में आया। अगर इससे ये बड़ा होगा तब तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसको बड़ा होने के लिए क्या करना होगा, तो जो कॉमन डिफरेंस है उसका अपोजिट साइन इसमें ऐड करना होगा, दैट मीन्स ये प्रीवियस टर्म निकालने के लिए हम लोग प्रीवियस टर्म इक्वल टू 13 प्लस इसका अपोजिट भी यानी कि 5 दैट इज इक्वल टू 18, इसमें क्या आ गया 18 आ गया। अब देख लो सही है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक और आर.एस. अग्रवाल बुक के 5.1, 5.2 एंड ऑल्सो 5.3 में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैंने डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन बताया, इसलिए
पढ़ाई करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चन सोल्व करते रहें, दिमाग लगाते रहें। आज मैं यहीं पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्विच ऑफ करता हूं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।